नमस्कार साथियों, मैं आनंद पवार आपका राजस्थान जीके बाय आनंद पवार के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कल हम लोगों ने बात की थी राजस्थान की स्थिति को लेकर के कि राजस्थान की स्थिति जो है उसकी स्थिति को लेकर के, उसके अक्षांश विस्तार को लेकर के, उसके देशांतरीय विस्तार को लेकर के और अक्षांशीय अंतर, उसका देशांतरीय अंतर कितना था, इसके बारे में हमने कल बात की थी। और किस प्रकार से अक्षांशीय अंतर निकल जाता है, देशांतरीय अंतर निकल जाता है। भारत जो है वो, भारत की ग्लोब में क्या स्थिति है, तो भारत की जो ग्लोब में स्थिति थी वो हमने बात की थी उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए हम लोग अक्षांश विस्तार के अंतर्गत उत्तरी अक्षांश लिखते हैं। और ग्लोब में देशांतर के अंतर्गत भारत है जो पूर्व की ओर स्थित है, इसलिए हम देशांतर विस्तार पूर्वी देशांतर लिखते हैं। तो ये सारी बातें हमने कल की थी। आज उसी के आगे हम यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पर जो राजस्थान में जो सूर्योदय और सूर्यास्त की जो स्थिति है वो सबसे पहले कहाँ होती है उसके बारे में। तो यहाँ देखो, हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर जो सूर्योदय है और सूर्यास्त जो है वो सबसे बाद में किस तहसील में होता है ना। सबसे बाद में जो होता है वो सम तहसील जैसलमेर में। सूर्योदय जो है वो सबसे बाद में कहाँ पर होता है, सम तहसील जैसलमेर में। और सूर्योदय सबसे पहले जो होता है वो, सूर्योदय सबसे पहले जो होता है वो किस तहसील में होता है, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त जो सर्वप्रथम जो होगा वो तो होगा राजाखेड़ा धौलपुर में। यानी सूर्योदय सबसे पहले धौलपुर में होगा और सबसे पहले अस्त भी जो होगा वो धौलपुर में होगा। और सूर्योदय सबसे अंतिम में जो होता है वो सम तहसील जैसलमेर में होता है। और सबसे अंत में सूर्यास्त भी है जो सम तहसील जैसलमेर के अंतर्गत होता है। अभी हम यहाँ बात करें आगे, सूर्य की किरणें जो है वो पूर्व से पश्चिम की दूरी तय करने में कितना समय लगता है, 35 मिनट 8 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की किरणों को पूर्व से लेकर के पश्चिम, यानी सूर्य उदय जो होता है पूर्व में होता है, तो सूर्य को की किरणों को पूर्व से पश्चिम की दूरी तय करने में जो समय लगता है वो 35 मिनट 8 सेकंड का समय लगता है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड 6 मिली सेकंड का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है वो तो 8 मिनट 16 सेकंड, ठीक है। और सूर्य की किरणें जो है पूर्व से लेकर पश्चिम तक की जो दूरी है, तो पूर्व से पश्चिम तक की दूरी को तय करने में जो समय लगता है वो कितना लगता है, 35 मिनट 8 सेकंड। याद रखें, पूर्व से पश्चिम तक 35 मिनट 8 सेकंड। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है वो 8 मिनट 16 सेकंड 6 मिली सेकंड का समय लगता है। और दो देशांतरों के बीच की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। दो देशांतरों के बीच की दूरी को तय करने में जो समय लगता है वो 4 मिनट का समय लगता है। और राजस्थान के अंदर कर्क रेखा, राजस्थान के अंदर जो कर्क रेखा है वो 2 जिलों से गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है, 2 जिलों से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। और इस कर्क रेखा की राजस्थान में जो लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। ये कर्क रेखा भारत में तो है वो 8 राज्यों से गुजरती है। भारत में कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। लेकिन राजस्थान के अंदर ये कर्क रेखा है वो 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कितने जिलों से, 2 जिलों से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और भारत में कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है, भारत में कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरती है। जिसका ये यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर इसका ये सूत्र दे रखा है भारत में किन किन राज्यों से ये गुजरती है। जो बंगू रामजा छत्री में, बंगू रामजा छत्री में, बंगू ब पश्चिम बंगाल, गु गुजरात, रा राजस्थान, मैं मध्य प्रदेश, जा झारखंड, छ छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मी मिजोरम। यानी भारत में कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से।
यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में होना चाहिए। भारत में जो राज्य कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। बंगू, रामजा, छत्री, मी। बै से पश्चिम बंगाल, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, मै से मध्य प्रदेश, जा से झारखंड, छ से छत्तीसगढ़, त्री से त्रिपुरा और मी से मिजोरम, ठीक है। तब इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें, है ना, यह हम बात कर रहे हैं सीधी किरणों की। तो राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें जो है वो कहाँ पर पड़ती है? बांसवाड़ा में। सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कहाँ है? बांसवाड़ा में। और सर्वाधिक तिरछी किरणें जो है वो कहाँ पर है? गंगानगर में। सर्वाधिक तिरछी किरणें गंगानगर। तो राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें तो पड़ती है बांसवाड़ा में, और सर्वाधिक तिरछी किरणें जो पड़ती है वो गंगानगर में। अब इसी प्रकार से हम आगे का एक बिंदु देखते हैं। तो कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, और वैसे भी भारत में भी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। और कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में भी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में आता है। और राजस्थान के समान ही जो अक्षांश स्थिति पर अवस्थित देश जो है वो पाकिस्तान का कुछ हिस्सा है, मेक्सिको का उत्तरी भाग, क्यूबा, वेस्ट इंडीज, ठीक है। चलो इसको हम आगे देखते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल। अब राजस्थान के क्षेत्रफल की यदि हम यहाँ बात करें तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 किलोमीटर, 3,42,239 किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। भारत के क्षेत्रफल का 10.41%। भारत के क्षेत्रफल का है जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल वो कितना है? 10.41%, 10.41%। और राजस्थान की जो भौगोलिक सीमा है, कौन सी? राजस्थान की कुल भौगोलिक सीमा जो है वो 5,920 किलोमीटर है। कितनी है? 5,920 किलोमीटर, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा, यानी इन दोनों को मिलाकर के कुल भौगोलिक सीमा बनती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है यानी दो राष्ट्रों के बीच में लगने वाली सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी दो राष्ट्रों। तो राजस्थान जो है केवल एक ही देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो है पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनती है उस रेखा को कहते हैं रेड क्लिप रेखा। किस नाम से जानते हैं उसको? रेड क्लिप रेखा, ठीक है। तो रेड क्लिप रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 1,070 किलोमीटर। कितनी है? 1,070 किलोमीटर है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। सॉरी। और राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय जो सीमा है उस अंतर्राज्यीय सीमा की जो लंबाई है वो 4,850 किलोमीटर है। कितनी है? 4,850 किलोमीटर है। राजस्थान के किस दिशा में जिलों का आकार बड़ा है? तो राजस्थान के पश्चिम के अंतर्गत जो जिले हैं वो सबसे बड़े हैं आकार में। जैसे पश्चिम में जैसलमेर है, वो सबसे बड़ा है। उसके बाद में बाड़मेर है, उसके बाद में बीकानेर है, उसके बाद में जोधपुर है, उसके बाद में नागौर। इस प्रकार से अवरोही क्रम के अंतर्गत हम जिलों का क्रम यदि देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है? जैसलमेर। उसके बाद में बाड़मेर, फिर बीकानेर, फिर उसके बाद में जोधपुर, फिर नागौर, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा है? जैसलमेर। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? जैसलमेर है, जो 38,401 वर्ग किलोमीटर है। 38,401 वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान का सबसे छोटा जो जिला है वो कौन सा है? धौलपुर है, जो इससे पहले जो दौसा था, लेकिन अभी राजस्थान का सबसे छोटा जो जिला है वो कौन सा है? धौलपुर। 3,033 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जिलों का अवरोही क्रम और यहाँ पर ये जिलों का आरोही क्रम भी दे रखा है। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे के क्रम में, और आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े के क्रम में। तो अवरोही क्रम के अंतर्गत हम ये देखेंगे
सबसे बड़ा जो है वो जैसलमेर, उसके बाद में नंबर 2 पर आएगा बाड़मेर, नंबर 2 पर क्या आएगा, बाड़मेर, नंबर 3 पर आएगा बीकानेर, फिर जोधपुर और फिर नागौर। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े 5 जिले हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह जो छोटे जिले यानी जिलों का आरोही क्रम, तो सबसे छोटा जो जिला है वो कौन सा है, धौलपुर, उसके बाद में दौसा, फिर डूंगरपुर, फिर उसके बाद में राजसमंद। ये आर जो यहाँ पर दे रखा है इसका हो जाएगा राजसमंद, क्या हो जाएगा, राजसमंद और प्रतापगढ़। इस प्रकार से ये जिलों का आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो आज हमने यहाँ पर ये बात की है, कुछ राजस्थान की स्थिति को और आगे बढ़ा है, जिसमें हमने सूर्योदय पहले किस जिले में होता है, सबसे अंत में है जो सूर्योदय कहाँ होता है इसके बारे में, सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है, सूर्यास्त सबसे अंत में कहाँ होता है, और किरणों की दूरी के बारे में, यानी पूर्व से पश्चिम तक की दूरी तय करने में कितना समय लगता है, और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आज हमने की है इस वीडियो के अंतर्गत। तो राजस्थान की स्थिति को हमने कुछ आगे और बढ़ा है। कल के वीडियो में हमने राजस्थान की स्थिति के बारे में कुछ पढ़ा था, और आज हम इसको आगे और बढ़ा है। कल हम इससे आगे कुछ और बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आगे से आगे इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।